जोहार मित्रों, धुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं अभी जो न्यूज़पेपर प्रभात खबर में आज बताया गया है कि आखिर किन एग्ज़ाम में संकट मंडरा रहा है, तो उसी के थोड़ा सा देख लेते हैं। कल तो काफ़ी बीजेपी कांग्रेस आपस में उलझे रहे। अल्टीमेट राजनीतिक पार्टियों के खेल में स्टूडेंट को कोई विशेष लाभ हो ऐसा नहीं हो रहा है। आप अगर जेपीएससी के बारे में बात करते हैं तो कोई नीट के बारे में सवाल पूछता है। मुद्दे दोनों एक हैं लेकिन सरकारें अलग हैं और दोनों अपनी कार्रवाई को बड़ी बता रहे हैं, और रिजल्ट लास्ट में क्या आएगा ये कहना बड़ा मुश्किल काम है। तो एजेंसी को लेकर जो आवेदन मांगे गए थे और रिजल्ट निकालने का जो काम दिया गया था टीडीपीएल को, तो आखिर कौन कौन से एग्ज़ाम शक के घेरे में हैं और संभावना है कि ये एग्ज़ाम आने वाले समय में रद्द होंगी, उसके बारे में दिया हुआ है। जैसे देखिए, ये परीक्षाएं संदेह के घेरे में हैं। 26 अप्रैल 2026 को आयोजित हुआ था जेट पर झारखंड पात्रता परीक्षा। अफवाहें काफ़ी थी और अब उस बात की पुष्टि भी हो रही है। दूसरा, आपका 2026 में पीटी सिविल सेवा बैकलॉग 2023, ये 10 सीट का था, 7 सीट का था ये, जिसमें से 2 एससी थे और आपका 5 BC2। उसके बाद 45 सीट वाला जो बैकलॉग लिया गया था, बैकलॉग 2025, 103 सीट का जो रेगुलर लिया गया था 2025 आपका वैकेंसी। उसके बाद 134 पदों के लिए जो आपको एपीपी का रेगुलर परीक्षा लिया गया था, एपीपी का ही बैकलॉग 26 पद के लिए। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर जो एग्ज़ाम लिया गया है, और उसके बाद एसीएफ का जो एग्ज़ाम लिया गया है। इतनी परीक्षाएं संदेह के घेरे में हैं। कार्रवाई किस स्तर पे होती है ये कहना बड़ा मुश्किल काम है अभी, लेकिन हाँ, एक कदम बढ़ाया गया है। लेकिन सुधार के लिए जब तक स्टूडेंट खुद आगे नहीं आएंगे, बहुत बड़ा रिफॉर्म की उम्मीद शायद नहीं की जा सकती है। क्योंकि जैसे देखा जाए तो मतलब जिस तरह के मुद्दे थे, अध्यक्ष साहब इस्तीफा दे दिए, बच के निकल गए। आखिर उनके अंडर में पूरा सिस्टम है, और जैसे इसमें रखा भी गया है बातों को कि पीटी रिजल्ट में सदस्य को अलग रखा गया, अंदरूनी कला ये भी सीआईडी की छापामारी का हिस्सा बना, जिसमें अध्यक्ष, उप परीक्षा नियंत्रक ये एक गुट थे और तीनों सदस्यों को अलग रखा गया था। तो इसमें आपके जो अध्यक्ष हैं वो सदस्यों को अलग रखते थे, उससे भी सदस्य जो थे असंतुष्ट थे, तो उनका जो असंतुष्ट होना था वो भी एक कारण बना कार्रवाई को लेकर। तो बहुत ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स का दबाव पड़ा सरकार पर वो एक्शन में आ गई, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। कई तरह के फैक्टर लगे हैं, लेकिन इसमें अगर मेन फैक्टर स्टूडेंट्स होता तो शायद ये ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि कार्रवाई काफ़ी देर से हुई है। पीटी को लेकर सवाल रिजल्ट के दिन से उठ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई होने में काफ़ी लंबा टाइम लग गया। तो कई तरह की शंकाएं अभी हैं, लेकिन हाँ, फिर भी इसको एक पॉजिटिव कदम के तौर पर देखा जा सकता है। कुछ तो सफाई होगी। जो अभी जिस दौर में जिस तरह से चल रहा था माहौल, वहाँ थोड़ा सा तो रोशनी आने वाली है, थोड़ा बहुत तो कंट्रोल इसमें होने वाला है। लेकिन पूर्णतया सफाई, इसके लिए तो स्टूडेंट्स को आगे आना होगा, तभी जाकर होगा। उसके अलावा कोई चारा नहीं है। आप जंतर मंतर से एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये मत सोचिए कि फ्री में कुछ भी मिलने वाला है, स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। हाँ, इस ड्यूरेशन में अपनी पढ़ाई को भी जो है आप मजबूती से बनाए रखिए, क्योंकि ये परीक्षाएं अगर संदेह के घेरे में हैं और आगे समय में रद्द होंगी तो फिर न्यू नोटिफिकेशन भी आएंगी। भले 2 महीना 4 महीना डिले हो, तो आपको कंटिन्यू बने रहना होगा। और ख़ासकर जिनका टारगेट जेपीएससी है उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि उनको बने रहना होगा। अभी इसको लेकर हम लोग की क्लासेस भी जो है लगातार। इसके अलावा देखेंगे न्यूज़ में तो जैसे आज सिविल सेवा जो परीक्षा है, जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं 14वीं जेपीएससी, उसको लेकर अलग अलग तरह की याचिकाएं दायर की गई हैं
उसको लेकर कोर्ट में सुनवाई भी है। और कोर्ट इस बार ये आपके जस्टिस अनुभा रावत चौधरी उनकी अदालत में है। उम्मीद किया जा सकता है कि कोर्ट की ओर से कुछ कड़े कदम उठाए जाएंगे इस मामले में। बाकी राजनीति तो हावी है झारखंड में। जेपीएससी के मामले में राज्य सरकार ने कार्रवाई की है, कांग्रेस का कहना है, और बीजेपी और जेएलकेएम अपने स्तर पर लगे हुए हैं। रघुवर दास जी पूर्व मुख्यमंत्री, इनका कहना है कि झारखंड में घोटालों से भी बड़ा जांच घोटाला है जो अभी जांच हो रहा है। आजसू का कहना है कि जेपीएससी ने खराब कर दी राज्य की छवि को। लेकिन अब इन सब चीज़ों से क्या कहा जा सकता है इसको लेकर। अल्टीमेट बात यह है कि 26 साल की सरकार में किस पार्टी की सरकार झारखंड में नहीं रही है, चाहे वो पहला दूसरा का धांधली हो, या 5वीं जेपीएससी में जिस तरह से वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार ने 1 साल से ऊपर मेंस की परीक्षा को लटका के रखा, बाद में उसको रघुवर दास की सरकार ने पूरा किया, या रघुवर दास की सरकार ने जिस तरह से 6ठी जेपीएससी को उलझाए रखा, 7वीं जेपीएससी, उसमें भी बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए। तो विश्वसनीयता कहाँ है सरकारों की और जेपीएससी जेएसएससी की। अब इसी हालत में ये हो गया है कि अभी जो आपका फील्ड वर्कर का जो एग्जामिनेशन था उसमें अटेंडेंस काफ़ी गिर गया, क्योंकि लोगों को भरोसा ही नहीं है कि एग्ज़ाम सही से होंगे, तो देकर क्या फ़ायदा है। एक पूरा माहौल बन गया है कि नौकरी चाहिए सरकारी तो पैसा देना होगा। ये सरकार के लिए और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके विश्वसनीयता का खतरा उत्पन्न हो रहा है। उनको चेत जाने की ज़रूरत है इससे पहले कि एक उबाल जनता में आ जाए। आज के समय में जितनी भी संस्थाएं हैं वो विश्वास के योग्य नहीं रह गई हैं। ये आम जन की धारणा बन चुकी है। लोग एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं, फॉर्म नहीं भर रहे हैं, तो यहाँ पर सोचने की बात है। आबादी में एक बड़ा वर्ग बेरोजगार है, लेकिन वो उसके बावजूद फॉर्म भर के एग्ज़ाम देने नहीं जा रहा है, क्योंकि लोगों के मन में ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो पढ़ाई करके निकाल पाएंगे। तो इस हालत में सरकार, संस्थाओं, इवन कोर्ट को भी जो है आगे आने की ज़रूरत है और कुछ कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है इसको लेकर। चाहे जो भी हो, इसके बावजूद भी जो स्टूडेंट्स हैं जिनका टारगेट जेपीएससी है उनको अपनी तैयारी लगातार बनाए रखनी होगी। और क्योंकि किस तरह के सुधार होंगे, क्या होगा, ये कहना मुश्किल है। हाँ, लेकिन इस बात की गुंजाइश है कि ये सारी प्रक्रियाएं, जांच चलते रहेगा। दूसरी ओर नियुक्ति होकर नए चेयरमैन आएंगे और उसके बाद एग्ज़ाम की प्रक्रिया को फिर से आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसलिए अपनी तैयारी करते रहिए अपनी ओर से। अगर आप धुमकुड़िया से जुड़ना चाहते हैं तो 27 तारीख से क्लासेस शुरू की जा रही हैं। ये प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग सभी क्लासेस जो हैं आपके चलाई जाएंगी। सब शाम को होगा। और जो आंसर राइटिंग होगा वो आपका, अगर आज लिखते हैं आप आंसर, तो कल सुबह वो चेक हो जाएगा। तो आपको ये फ़ायदा मिलता है कि आपको रिव्यू के लिए इंतज़ार नहीं करना है आंसर राइटिंग में। वो आपको विदिन 1 डेज़ आपको मिल जाएंगे। और ये जेपीएससी बैच सिर्फ 100 कैंडिडेट्स के लिए ही होगा। धुमकुड़िया में अभी तक जितने भी क्लासेस होती हैं वो क्लासेस का मैक्सिमम बेच साइज 100 रखा जाता है, क्योंकि हमारा फोकस रिजल्ट पर ज़्यादा है। इतने हाई लेवल करप्शन के बाद भी धुमकुड़िया का रिजल्ट पिछली बार से थोड़ा गिरा है। पिछली बार जैसे 90% कटअप पीटी में रहा था, इस बार वो 70% पर आया था। तो इसमें डाउट नहीं है कि कटअप थोड़ा सा गिरा था, लेकिन फिर भी उसके बाद भी 70% कटअप, 70% सक्सेस रेट होना वो काफ़ी मायने करता है। क्योंकि पिछली बार हमारा जो सक्सेस रेट था 2024 में वो 90% था, और इस बार वो सक्सेस रेट पीटी में आपका 70% रहा। तो 20% जो है घटे हैं, लेकिन फिर भी अच्छा सक्सेस रेट रहा है 70%। अगर किसी एक क्लासरूम में आपके 40 स्टूडेंट होते हैं और उसमें अगर 70% पास करते हैं तो बड़ी बात है। फाइनल मेरिट लिस्ट का भी, जो फाइनल मेरिट को लेकर भी जो है सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा रहा है धुमकुड़िया का, 25% करीब रहा है। और इसीलिए जिस तरह से टीम काम करती है वो मेन फोकस करती है आपके रिजल्ट पर। इसलिए एक लिमिटेड और एक बाउंड्री तय कर दिया गया है कि 100 का ही मैक्सिमम बैच रहेगा। उसी में हम लोग
अच्छी तैयारी करवाकर रिजल्ट दिलवाने की कोशिश करते हैं और बेहतरीन रिजल्ट अभी तक होते आया है। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर उसमें भी अच्छा रिजल्ट हुआ है इस बार का, जबकि इतने करप्शन थे उसके बावजूद। तो अगर चाहें तो आप 27 जुलाई से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको धुमकुड़िया.com पर मिल जाएगी, वहाँ से सारा डिटेल देख सकते हैं। इसके अलावा आप कॉल भी कर सकते हैं धुमकुड़िया के नंबर पे या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।